नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कटिहार लाइफ में। देखिए, बिहार जो है इस वक्त अपने मुख्यमंत्री को तलाश रहा है। जी हां, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं और अब मुख्यमंत्री बिहार का फिलहाल तो इस वक्त कोई नहीं है और इसकी जो उद्घोषणा होगी वो 14 अप्रैल के बाद ही ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री नया चुना जाएगा। लेकिन आज हम बिहार के मुख्यमंत्री की चर्चा इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। बिहार में चर्चा कर रहे हैं हो रहे अपराधों के पीछे की कहानियों के बारे में। जी हाँ, हो रहे अपराधों के पीछे की कहानियां। फारबिसगंज की घटना, जिस फारबिसगंज की घटना को देख के पूरा देश दहल गया कि आखिर फिल्मों की कहानियां से कंपेयर हो रहा था कि फिल्म में कहानियों में हम लोग देखते थे इस तरह की घटना, लेकिन अब उसको हम लोग हकीकत में देख रहे हैं। और ये कहानी ऐसी है जो जिसने भी देखी, समझी, सुनी, उसका रूह कांप जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, जब जो फारबिसगंज का अभियुक्त था, खासकर रवि चौहान, जिसके परिवार का जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसके परिवार वालों ने स्पष्ट तौर से कहा कि जो हमारा बेटा था वो नशेड़ी था। जी हाँ, नशे का आदी था और नशे के आदीपन के कारण पहले वो छोटे मोटे नशे करता था और अब वो बड़े लेवल के नशे कर रहा था। जी हाँ, बड़ा लेवल मतलब स्मैक वगैरह, जो इस वक्त बिहार की गलियों में खाक छान रहा है। और खाक छानने के बाद ये बिहार की गलियों में इस प्रकार से फैला हुआ है कि जो युवा है बिहार का, वो खासकर इसकी जत में आया हुआ है। और अपराध की अनगिनत कहानियां जो है इस स्मैक और गांजा, ये तमाम जो तस्करी वाले जो आइटम्स हैं उसके वजह से हो रहे हैं। और बिहार में ये केवल यही तमाम चीज़ें नहीं है जो सूखा नशा का कारण बनती है, बल्कि कफ सिरप है, टैबलेट है, ये तमाम चीज़ें जो है बिहार के युवाओं को बर्बाद करती हुई नजर आती है। हालांकि सरकार, अगर आप देखेंगे तो सरकार को पाएंगे कि सरकार इसके खिलाफ कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे इतनी ज़्यादा मात्रा में गलियों में फैल चुका है कि इसके बदले अपराध की कई घटनाएं हो रही है। अगर आप सुबह में घूमने जाते हैं तो छीन छड़ों की जो तमाम घटनाएं होती हैं ये स्मैकर लोग ही करते हैं। और स्मैकर लोगों की जो मानसिकता है वो शून्य स्तर पर चली जाती है। ये कारण बहुत संवेदनशील बनता हुआ जा रहा है। अगर इसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इसके खिलाफ कानून नहीं बनाए, इसके खिलाफ कई कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में आपको अपराध की कई घटनाएं देखने को मिलेगी। और सरकार को नए नियम कानून केवल शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि सूखा नशा के लिए भी अपनाना चाहिए। याद रखिए कि पंजाब, जिसको कि उड़ता पंजाब कहा जाता था एक समय नशे के लिए, हो सकता है अभी भी इस वक्त वहाँ पे इस प्रकार के प्रचलन फैले हुए रहते थे। जो पाकिस्तान के इलाके से नशेड़ी तमाम लोग आते थे, खबरें आप देखते थे। लेकिन अब बिहार भी उड़ता बिहार नजर आता हुआ दिख रहा है। और हर जगह हालांकि पुलिसिया कार्रवाई होती है, लेकिन बिहार में सूखा नशा बहुत भारी मात्रा में फैलता जा रहा है। और ये फारबिसगंज की घटना केवल एक उदाहरण है, बल्कि कई उदाहरण बिहार में ऐसे घटनाओं से जिक्र मिलता है जिसमें युवा जो है सूखा नशा के पीछे बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। खैर, सूखे नशे से एक और नशा जो आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि जैम्बो नशा आया हुआ है, जो लोगों को खड़ा करके रखता है 2-2 घंटे तक। लोगों को पता नहीं होता है कि किस सेंस में वो खड़े हैं। परिवार बर्बाद हो रहा है। न केवल बिहार सरकार को बल्कि भारत सरकार को भी इस सूखे नशे के ऊपर कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य, जो बच्चे, युवा, जिसको भारत का भविष्य कहा जाता है, आने वाले दिनों का भविष्य कहा जाता है, वो भविष्य बर्बाद होने से बच सके। खैर, इस सूखे नशे के बारे में हमने काफ़ी रिपोर्ट आपको बताई थी और हर घटना के पीछे हम आपको उस का जिक्र करते थे। ये जो फारबिसगंज की घटना हुई थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि इसके पीछे कारण हो सकता है। फारबिसगंज की घटना के पीछे बताया गया कि पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान किया गया, लेकिन अब खबर यह है कि उसकी कोई पत्नी ही नहीं थी। जी हाँ, रवि चौहान की कोई शादी ही नहीं हुई थी। मतलब अब साफ तौर से उनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि वो नशा का आदी था और नशे के आदी होने की वजह से वो लोगों को भी परेशान करता था, अपने घर वालों लोगों को भी परेशान करता। सोचिए एक स्तर किस प्रकार का नशेड़ी लोगों का हो गया है। बिहार इस वक्त सूखे नशे से प्रभावित है। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। और सरकार को, प्रशासन को इसके खिलाफ निश्चित तौर से नए नियम कानून और कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। खैर, इस विषय में आपकी राय क्या है निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में बताइए।
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।